सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 72वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 17वां अधिकरण अभी आगे प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लोकेश जी। जी, पृष्ठ संख्या 347। हाँ। सूत्र संख्या 27। हाँ। भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति। हाँ। ननु अनुवादेपि लक्षणा, जो पूर्व पक्षी अनुवाद में भी लक्षणा दिखा रहे, किस रूप में दिखा रहे? देखो, लक्षणा शब्द अभिधा से जुड़ा हुआ है। अभिधा और लक्षणा। अभिधा का मतलब है कि शब्द जो कह रहा है वही अर्थ लेना, उतना ही लेना, ये तो है अभिधा। सीधे सीधे जो अर्थ आ रहे हैं और उससे अतिरिक्त या भिन्न अर्थ को ले लेना, ये लक्षणा कहलाएगा, अतिरिक्त लेना। हमारा इस प्रसंग में, इस अधिकरण में, 16वें अधिकरण में विचारणीय जो वाक्य है, सृष्टि रूप दधाति। तो यहां पर सृष्टि मत, सृष्टि शब्द वाले जो मंत्र हैं उनका संबंध है। और यहां जो मंत्र पढ़े गए हैं कुल 17 हैं। 17 में से 14 मंत्रों में सृष्टि शब्द है, सृज धातु से संबंधित बना हुआ शब्द है, 3 में नहीं है, अर्थात सब में नहीं है। तो ऐसे में जब उन सब मंत्रों के लिए ये सृष्टि मत मंत्र हैं, सृष्टि वाले मंत्र हैं, ये कहा जाता है तो ये लक्षणा ही कहलाएगी। यदि 17 के 17 मंत्रों में सृष्टि शब्द होता, सृज धातु से संबंधित शब्द होता, तो लक्षणा की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ में नहीं है। तो जब सिद्धांती ने पूर्व पक्षी को कहा कि अगर आप विधि मानोगे तो यहां तो लक्षणा आ जाएगी, क्योंकि 3 मंत्र तो सृज धातु से युक्त नहीं है। तो ऐसे में पूर्व पक्षी ने पलट करके कहा सिद्धांती को कि आप अनुवाद भी मानोगे तभी मंत्र तो वही लेने होंगे, और उन मंत्रों में से 14 में ही सृज धातु का प्रयोग है, बाकी 3 में तो नहीं है। तो लक्षणा तो आप में भी बनेगी, अनुवाद में भी बनेगी। केवल अनुवाद के अंदर ये शब्द, लक्षणा शब्द वहां पर भी घटेगा, इतना। अब उसका अभिप्राय सिद्धांति का दूसरा था कि भाई विधि में लक्षणा हो जाएगी, मतलब विधि में तो लक्षणा होती नहीं है, इसलिए लक्षणा दोष के रूप में कही जा रही है। उसने कह दिया अनुवाद में भी लक्षणा है, तो उसको उत्तर देना पड़ा कि अनुवाद में लक्षणा हो तो दोष नहीं कहलाता है। तो ननु अनुवादे भी लक्षणा, अनुवाद में भी तो लक्षणा है, लक्षणा तो करनी ही पड़ेगी दोनों जगह। 3 मंत्रों में सृज धातु का प्रयोग नहीं है, इसलिए। ठीक है जी। और हाँ जी, पृष्ठ संख्या 346 पे हाँ हमारा जो अधिकरण प्रारंभ हुआ था वो बाहुल्यता से सृष्टि के व्यपदेश का हुआ था। फिर इसमें आगे संदेह उठाया था कि ये गुण विधि है या फिर अर्थवाद है। तो सिद्धांती ने उसको अर्थवाद सिद्ध किया। तो हम इस अर्थवाद को बाहुल्य से सृष्टि व्यपदेश से किस तरह समझेंगे? मतलब दोनों वो एक चीज? नहीं, बाहुल्य से सृष्टि व्यपदेश समझ रहे हैं, ये अर्थवाद नहीं है। ये एक अलग चीज है कि इन 17 में से 14 मंत्रों में सृज धातु का प्रयोग है, इसलिए ये सृष्टि मंत्र, सृष्टि मत मंत्र है। ठीक है, ये एक अलग बात हो गई। ये तो एक न्याय है जिससे यहां पर समाधान किया गया कि यहां गुण विधि है या अर्थवाद है। अगर गुण विधि मानते हैं तो दोष आ रहा था कि फिर तो आप गुण विधि है तो क्या, किस गुण की विधि कर रहे हैं आप? कि भाई इन ईंटों को, तो वो ईंटें कौन सी हैं ये कुछ नहीं पता है, तो सब ईंटों पे लगने लगेगा, ये दोष आएगा। दूसरा, सृष्टि ही ये जो कहा गया कि सृज शब्द जिनमें है, धातु जिनमें है, ऐसे मंत्रों का, तो फिर विधि में तो बस केवल उन्हीं मंत्रों को लिया जाएगा जो जिनमें सृज शब्द, सृज धातु विद्यमान है। तो 17 में से 14 में ही है बस। तो बाकी के जो 3 मंत्र हैं उनको सृष्टिमत मंत्र नहीं कह सकते, जबकि यहां प्रकरण में वो 3 भी पढ़े हुए हैं, तो उनका पाठ व्यर्थ हो रहा है अगर गुण विधि मानते हैं तो। और इसके अतिरिक्त दोष और जोड़ दिया जाता है
कि इन 17 मंत्रों से अतिरिक्त मंत्रों में जहां पर सृज धातु का प्रयोग किया गया है, उनको इष्टिका के उपधान में विनियोग नहीं करेंगे उन मंत्रों का, तो ये भी एक दोष आ जाएगा, क्योंकि विधि तो कह रही है कि सभी का उनका होता है। सृज, केवल इतना सृज धातु का प्रयोग होना चाहिए उस मंत्र में, तो वो तो और भी मंत्र हैं वो भी प्राप्त होने लगेंगे, जबकि प्राप्तव्य है नहीं, ये भी दोष आ जाएगा, क्योंकि उनका यहां पाठ नहीं किया गया। इसलिए इसको गुण विधि नहीं मान सकते दोष आने के कारण से, इसको अनुवाद मानेंगे केवल। ठीक है। और ये जो अर्थवाद है, अर्थवाद एक अलग चीज है कि जिन ईंटों से कुछ बनाया जा रहा है, ये जो अर्थवाद के लिए इन्होंने कहा ना, सृष्टि नाम संकीर्तनम, सृज धातु वाले, इनका जो कथन किया गया सृष्टि के साथ जोड़ करके, इस तरह के मंत्रों के साथ जोड़ के, वो सर्जन अर्थवादार्थम, सर्जन रूपी अर्थ की, अर्थवाद के लिए, सर्जन रूपी प्रशंसा के लिए, कि कुछ नई चीज बन रही है, नया चीज बन रहा है। नई चीज बन रही है वो हमेशा प्रशंसा के योग्य होती है, क्योंकि नई चीज के पीछे ज्ञान जुड़ा हुआ रहता है, प्रयत्न जुड़ा हुआ रहता है, कुछ ऊहा रहती है, नयापन, कुछ प्रतिभा रहती है, तो वो प्रशंसा के योग्य होती है। कुछ नया कर रहा है, ये नई चीज कर रहा है, सर्जन कर रहा है, और वैसा भी कर रहा है तो भी बना रहा है, इसमें प्रयत्न तो कम से कम लग ही रहा है। वैसा का वैसा भी बना रहा है तो भी बना तो रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वो प्रशंसा के योग्य होता है। ऐसा जी, ये स्पष्ट हो गया जी। इसमें ये मेरा पूछना था कि जैसे पहले जितने भी अधिकरण हमारे आए हैं, तो जो अधिकरण का विषय था उसी को पूरे अधिकरण में सिद्ध किया गया था विषय वस्तु बना करके। यहाँ पर अधिकरण तो लिया है बाहुल्यता से उसके व्यपदेश का, सृष्टि के व्यपदेश का, और फिर हालांकि उसको सिद्ध भी किया गया है, लेकिन पूर्व पक्ष के द्वारा जिस तरह से जो दोनों चीज़ें उठाई गई थी, अर्थवाद है अथवा गुण विधि है, तो वो मेरे को समझना था कि नामकरण ऐसे दोनों तरह से हो सकता है। मूल प्रश्न तो यही था, सृष्टि रूप दधाती, इसमें अर्थवाद है या गुण विधि है, मूल प्रश्न तो ये था। वो निर्णय कर दिया कि अर्थवाद है। अब उस प्रसंग में जब इसको गुण विधि का खंडन करना था, तो अब ये सृष्टि शब्द आ गया है, तो वहां पर ये आधिक्य से कथन हो रहा है, या लक्षणा है या नहीं है, अभिधा से है, ये सब चीजें साथ में जुड़ रही हैं, ऐसा। ठीक है। और हाँ जी अच्छा जी, ये 10 मनुष्य हैं, तो 10 मनुष्यों में से 2 के पास छाता है, हाँ और 8 के पास छाता नहीं है, हाँ तो ये पहले से हमें निर्धारित कर दिया है यहाँ पर। और इसके बाद जो समूह बनता है 2 छातों वालों का और 8 छातों से रहित का, हाँ। तो उसको अनुवाद कहेंगे, क्या अनुवाद कहेंगे? यदि हमने समूह बनाया और समूह का नाम क्या रखा है, छाते वाले, अब ये ज्ञात हो गया। अब इसका फिर से अगर कथन करेंगे छाते वाले, तो वो जो पहले ज्ञात अर्थ था जो हमने निर्धारित किया था उसका ग्रहण होगा। ठीक है। उसके साथ में जो स्तुति और ये यहाँ पर निंदा आदि तो कैसे घटेंगे फिर इसमें? नहीं, स्तुति निंदा ये आप ये जो 10 का उदाहरण दे रहे हो, 2 छाते वाले 8 बिना छाते वाले, इसमें स्तुति निंदा वाली सीधे सीधे कोई बात नहीं है। वो तो फिर स्तुति निंदा का एक वाक्य बनाना पड़ेगा। यदि कोई समूह बनाते हैं, 10 को मिलाकर एक समूह बनाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि छाते वाले को लेकर आओ, तो पूरे समूह के लेकर आएंगे फिर वहाँ पर छाते वाले, तो वो तो 10 आएंगे। जी जी। हाँ, तो यहाँ पर अनुवाद माना जाएगा फिर? हाँ, अनुवाद माना जाएगा, क्योंकि पहले से कह चुके हैं, लक्षणा करके अन्यों का भी ग्रहण छाते वालों से कर चुके हैं, क्षत्रिय न्याय से। हाँ, स्तुति और जो निंदा जो उसमें अनुवाद में जो यहाँ पर कहा था भाष्य में, तो फिर नहीं, भाष्य में सीधे नहीं कहा, वो युधिष्ठिर जी ने पीछे वहां हिंदी में लिखा हुआ है। जो चीज आप कहना चाहते हो संभवतः ये है 348 पर कि नानुवाद पक्षे लक्षणायाम दोष है। इसका भाव यह है कि बिना लक्षणा के स्तुति निंदा रूप अर्थवाद उपपन्न ही नहीं होता। स्तुति और निंदा रूप अर्थवाद, तो प्रशंसा हम करते हैं, किसी से उपमा दे करके करते हैं, निंदा भी करते हैं, उपमा दे के करते हैं, तो वहां पर लक्षणा करनी ही पड़ती है। आप कोई प्रशंसा का वाक्य बोले किसी से, मान लो ये शेर है, अथवा ये पानी के समान पवित्र है, गाय के समान भोला है, इत्यादि कुछ भी हम करेंगे ना, तो वहां इन सब में लक्षणा ही तो हो रही है, क्योंकि गाय के समान 100% तो है नहीं, वो अभिधा तो घटेगी नहीं, वहां लक्षणा ही घटेगा। एक अंश में प्रशंसा या निंदा जो भी करें, ये गधा है अथवा जो भी कुछ हम करें, बिच्छू है, किसी व्यक्ति को बोलते हैं बिच्छू है, आस्तीन का सांप है, तो सांप है, मतलब बस अभिधा तो नहीं दी जाएगी ना कभी भी,
ऐसे जब हम प्रशंसा निंदा करते हैं तो ये सब जगह लक्षणा है, सब जगह लक्षणा है, एक अंश में ग्रहण हो रहा है ये, हाँ, पूरे का यथावत नहीं होता है। इस दृष्टि से इन्होंने यहां पर कहा। ठीक है, और कोई? हाँ। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 347 में भाष्य की पहले पंक्ति में कहा है, यदि विधि ही सृष्टि मंत्र का उपदधाति इष्टका इत्यर्थः तत्र न इष्टकानां विशेषः कश्चिद आश्रियते एवं रूपा सृष्टि मंत्र का नैवं रूपा। मतलब अगर हम विधि मानेंगे तो सृष्टि मंत्र वाली इष्टकाओं का उपधान करना चाहिए। तो अब कौन सी इष्टकाएं सृष्टि मंत्र वाली है और कौन सी नहीं है, इसका कुछ हमें पता नहीं है, क्योंकि कोई विशेष तो कहा नहीं। तो फिर आगे इसके बाद में कहा कि तत्र सर्वासाम सृष्टिलिंगा मंत्रा प्राप्नुयुः। तब फिर ये दोष आएगा कि सभी मतलब जो इष्टकाएं हैं उसमें सृष्टिलिंग वाले मंत्र प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि सारी इष्टकाएं मंत्रों से नहीं रखी जाती हैं, कुछ बिना मंत्र के भी रखी जाती हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, इससे तो ये निकल के आएगा, अगर इसको विधि वाक्य मानेंगे तब तो ये विधि बनेगी कि सब ईंटों को, उन ईंटों से जब भी कुछ भी बनेगा तो सृष्टिमत मंत्रों का विनियोग वहां पर होगा, ये विधि निकलने लगेगी। जबकि वास्तविकता ये है कि कुछ ही ईंटें होती हैं जो सृष्टि मंत्र से रखी जाती हैं, सब नहीं रखी जाती हैं, बाकी में कुछ और प्रयोग होता है या कुछ भी नहीं प्रयोग होता है। तो जब ये सृष्टि भी रूप दधाती, मतलब सृष्टि मंत्र से ही वो ईंटों को रखता है, तो ये विशेषित किया जा रहा है, हर ईंट के लिए नहीं है ये। अगर विधि मानेंगे तो सब ईंटों के लिए प्राप्त होने लगा, ये अनिष्ट है, दोषपूर्ण है, ऐसा है नहीं। हाँ, ठीक है। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 342 में इसमें विवरण में दिया हुआ है जो त्रिवृत और पंचदश आदि जो साम आए थे, तो उसमें लिखा हुआ है कि इनकी विष्टुतियां, नीचे एक छोटा सा वो चित्र सा बना करके त्रिवृत स्तोम की विष्टुति, तो 1 2 3 लिख करके फिर नीचे रेखा और ऊपर रेखा करके वो दिया हुआ है। तो इसको ये कह रहे हैं कि जैसे त्रिवृत साम होता है तो उसकी 1 विष्टुति होती है, पंचदश साम की 3 विष्टुति होती है, तो ये कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, वैसे ये विषय मैंने छुआ नहीं आपके, इन्होंने व्याख्या की, सीधे सीधे नहीं, केवल नाम आया था, इन्होंने इसकी व्याख्या कर दी। तो ये 342 पृष्ठ पर नीचे जो त्रिवृत स्तोम की विष्टुति है, इसमें जो रेखाएं कर रखी हैं, ये तो एक केवल एक समझने के लिए इन्होंने की है, ये अस्पष्ट है। इसकी जगह आप क्या कीजिए, नीचे जो देखो प्रथम पर्याय है, पहले तो देखिए त्रिवृत स्तोम। त्रिवृत स्तोम क्या हुआ, पहले एक सिद्धांत देखिए कि जितने भी होते हैं ये 3 मंत्रों पे किए जाते हैं। इन्होंने विवरण में लिखा, ये देखा होगा आपने, 3 मंत्र होते हैं और उन 3 मंत्रों को इस तरह गाया जाता है, 3-3 बार आवृत्ति की जाती है, ऐसे करके 9 बार वो मंत्र बोले गए, 9 बार बोले गए, 3-3 करके, उसको त्रिवृत स्तोम बोलते हैं। ठीक है। अब की विष्टुति क्या होती है, इसमें विशेष क्रम से, जिस प्रकार से, जिस क्रम से आवृत्ति की जाती है, विशेष क्रम से आवृत्ति की जाती है, उस क्रम के कारण क्रम को उसको विष्टुति बोलते हैं। क्रम उसका अलग अलग होता है। जैसे 3 मंत्र हैं, 3 मंत्रों को हम 1 2 3 ये संख्या दे दें, 3 मंत्रों को 1 2 3 संख्या दे दें। अब उन 3 मंत्रों की 3 बार आवृत्ति करनी है, हम कैसे कर सकते हैं? सबको 3-3 बार बोलना है, कुल मिला के 9 बार बोलना है, तो हम क्या कई तरह से बोल सकते हैं। तो ये जो त्रिवृत स्तोम की विष्टुति है, किस क्रम से है वो मैं लिखा देता हूं आपको। इसमें प्रथम पर्याय सबसे नीचे वाला जो है उसको कीजिए, उसमें 1 2 3 लिखिए। ऊपर जो 1 2 3 है ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको तो काट दीजिए। ऋक क्रम संख्या जो 1 2 3 सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, उसको तो काट दीजिए, वो भ्रांतिजनक है। रेखाएं हैं उनके स्थान पे लिख लीजिए, उनके नीचे लिख लीजिए। तो प्रथम पर्याय में लिखिए 1 2 3, कहां से? बाईं तरफ से, बाईं तरफ से दाईं तरफ 1 2 3 लिख लीजिए। अब द्वितीय पर्याय में आइए, वहां पर 2 3 1 लिखिए, 2 3 1। उससे ऊपर आइए तृतीय पर्याय में, वहां लिखिए 3 1 2। ठीक है। अब सामान्यतया तो हम ये कर सकते थे कि 3 मंत्र हैं, उनको 9 बार बोलना है, तो 1 2 3,
फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ये भी तो कर सकते थे हम। ये ना करके बदला गया, 1 2 3 में इसमें 1 सबसे पहले है, 2 बाद में। अगले में क्या कर दिया, 2 को पहले ले आए, 2 3 और 1 पलट के अंत में चला गया। और तीसरे वाले में 3 को सबसे पहले कर दिया, 3 1 और 2, ये क्रम बदल दिया ना। अब यहां 3 मंत्रों को 3 बार बोला गया है, ये जो विशेष क्रम से बोला गया ये विष्टुति हो गई। हो गया। दूसरा देखिए पृष्ठ संख्या 343 के ऊपर पंचदश स्तोम। पंचदश स्तोम, पंचदश स्तोम में भी मंत्र तो 3 ही है, 3 है और 3 बार आवृत्ति करनी है, एक क्रम 3 बार बनेगा, तो उनको एक बार में 5-5 मंत्र बोलने पड़ेंगे, तब 15 होंगे। पंचदश स्तोम में पंचदश यानी 15 संख्या पूर्ति करनी है, मंत्र तो 3 ही है और 3 ही पर्याय, 3 ही आवृत्तियां करनी है, तो 15 को अगर 3 में करना है तो हमें 5-5 लेना होगा। अब 5-5 में कैसे लें, उसके लिए देखिए यहां पंचदश स्तोम में प्रथम विष्टुति, ये अलग अलग विष्टुतियां हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, देखो नीचे भी 2 लिखी हुई हैं, वो प्रकार हैं, भेद पता लग रहे हैं। कैसे पता लग रहा है, अब पंचदश स्तोम की प्रथम विष्टुति जो ऊपर लिखी हुई है, इसमें प्रथम पर्याय के नीचे आई है। अच्छा, इसमें जो ऋख संख्या क्रम है उसको तो यूं का यूं रखना है, 1 2 और 3। 1 2 और 3 का मतलब है 1 के नीचे देखो कैसा है, पहले तो एक पड़ी हुई रेखा है, एक फिर खड़ी हुई रेखा है और फिर नीचे 3 पड़ी हुई रेखाएं हैं। ये सारी की सारी पहले मंत्र की ही है। दूसरे मंत्र में पहली पड़ी हुई है, फिर दूसरे द्वितीय पर्याय में 3 खड़ी हुई हैं और फिर 1 पड़ी हुई है। ऐसे ये जो भेद है, तो ऊपर से नीचे वाले हैं वो पहला ही मंत्र है, दूसरी में कॉलम में दूसरा ही मंत्र है और तीसरे में तीसरा ही है। जो हम पहले त्रिवृत स्तोम में मैंने मंत्रों को 1 2 3 आगे करके बताया था, इसलिए वहां पर 1 2 3 ऊपर वाला काट दिया था, लेकिन यहां तो 1 2 3 क्रम वैसा ही रखना है, करना 1 2 3 ही है, लेकिन कैसे करेंगे, तो देखिए प्रथम पर्याय में अब 5 करेंगे हम। 5 कैसे करें, अच्छा 15 मंत्र 15 बार बोलना है 3 पर्यायों में, तो प्रत्येक मंत्र 5 बार आना भी चाहिए, प्रत्येक मंत्र 5 बार भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या किया, प्रथम पर्याय में पहले मंत्र को पहले 3 बार बोला, वही मंत्र 3 बार लगातार बोला, हो गया। फिर चौथे स्थान पे दूसरा मंत्र बोला और 5वें स्थान पे तीसरा मंत्र बोला, ये 5 मंत्र हो गए। अब द्वितीय पर्याय में आए, क्रम वही है, पहला दूसरा तीसरा मंत्र क्रम वही, लेकिन पहले मंत्र को 1 बार बोला, दूसरे मंत्र को 3 बार बोल दिया और तीसरे मंत्र को 1 बार बोला, 5 बार हो गया। अब चौथे तृतीय पर्याय देखिए, पहला मंत्र 1 बार, दूसरा मंत्र 1 और तीसरा मंत्र 3 बार, ये जो रखा हुआ है। ये खड़ा और पड़ा तो उसके भेद के लिए है, वो डंडे रखते हैं, उसको गिनने का एक तरीका है, ये तो और कोई बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात क्या देखनी है कि एक मंत्र को लगातार 3 बार बोलना, प्रथम पर्याय में 1 को, द्वितीय पर्याय में दूसरे को और तृतीय पर्याय में तीसरे को बोला गया, ये एक प्रथम विष्टुति हुई। हो गया इतना। द्वितीय विष्टुति में आइए नीचे। अब इन्होंने क्या किया, वैसे इसमें 5-5 करके 15 करने थे, करते हैं एक तरीका है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, प्रथम पर्याय में तो वैसा ही रखा जैसा प्रथम विष्टुति में था, प्रथम मंत्र को 3 बार बोला, दूसरे को 1 बार और तीसरे को 1 बार, ये 5 हो गए। द्वितीय पर्याय में क्या किया, तीनों को 1-1 बार बोल दिया, हो गया, तो ये 3 ही हुए केवल। और तृतीय पर्याय में क्या किया, पहला मंत्र 1 बार और दूसरे और तीसरे को दोनों को 3-3 बार बोल दिया, उसमें 7 कर दिया, कुल मिला के 15 हो गया। ये जो क्रम का विशेष प्रकार हुआ, हो 15 ही रहा है, लेकिन विष्टुति में भेद है। स्तोम पंचदश ही है, लेकिन विष्टुति में भेद आ गया, मंत्रों के बोलने के क्रम में अंतर आ गया। ठीक है, देखिए तृतीय विष्टुति, इसमें प्रथम पर्याय में सबसे नीचे देखिए, प्रथम पर्याय में तीनों को 1-1 बार बोला, द्वितीय पर्याय में दूसरे मंत्र को 3 बार बोला, बाकी दोनों को 1-1 बार, और तृतीय पर्याय में पहले और तीसरे को 3-3 बार बोला और दूसरे को 1 बार बोला, तो कुल मिला के फिर वहां पर वही 15 के 15 हो गए। ठीक है, ये क्रम भेद जो होता है ये अलग अलग करते हैं, इनके जो भी निर्धारित हैं उस तरह से बोलते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वैसे जो निर्धारित किए हैं उसके बोलते हैं, ये विष्टुति होती है सामगान के प्रकार। हाँ आचार्य जी, जैसे यहाँ पर पंचदश स्तोम की 3 विष्टुतियां बनाई हैं, तो लेकिन इसके अतिरिक्त भी तो संभव हो सकती हैं, जो उन्होंने निर्धारित किया है, ये उदाहरण मात्र है या वैसा ही कर रखा है।
संभावना है, संभावना तो आगे पीछे कुछ भी हो सकती है। ये हमने त्रिवृत्त स्तोम किया, इसको भी हम कर सकते हैं ना भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये भी हो सकता था, और भी किसी भी ढंग से कर सकते, तो इनका संयोजन समायोजन कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कर सकते हैं। बस वो क्रम विशेष है, जो इन्होंने चुना वो करते हैं, वैसा का वैसा करते हैं। बस हो सकते हैं और भी, निषेध नहीं कर रहे हैं। ओ आचार्य जी, इस तरीके से करने से कोई आर्थिक भेद आता है क्या मंत्रों में, या फिर इसका इसकी कोई जानकारी नहीं है। होता होगा, कुछ ना कुछ प्रयोजन होता होगा, क्यों इन्होंने ऐसा किया, कुछ प्रयोजन हो सकता है। ठीक है, आगे चले पाठ। तो पृष्ठ संख्या 348, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद, उसका 17वां अधिकरण, सूत्र संख्या 28 से। शीर्षक है लिंग समवायाधिकरणम। लिंग मतलब तो लक्षण, उसका समवाय समूह, उससे संबंधित अधिकरण है, एक इस नाम से कह सकते हैं। जहां लक्षण रहते हैं, लिंगों का समूह रहता है, समुदाय रहता है, गुण के जो आश्रय हैं वे। दूसरा नाम दिया प्राणभृत आदि शब्दानाम स्तुत्यर्थताधिकरणम। प्राणभृत ये भी शब्द है, जैसे पिछली बार हमने सृष्टि शब्द लिया था, ऐसे यहां प्राणभृत शब्द है, और उन शब्दों का स्तुति के लिए प्रयोग किया जाता है। ये स्तुति के लिए हैं, गुण विधि नहीं है, पिछली बार की तरह से वो होगा। देखिए भाष्य, पहले सूत्र है लिंग समवायात। तो इसको तो प्राणभृत में प्राण ये एक लिंग है, यानी एक शब्द है जो उस मंत्र में पढ़ा गया है, यही एक चिन्ह हो गया, लक्षण हो गया, उसको पहचान वाला हो गया। तो उसके समवाय से, मतलब समवाय मतलब संबंध या योग से उसका नाम रखा गया है, इतना। भाष्य, प्राणभृत उपदधाति अज्ञानी उपदधाति इति। तो ईंटें हैं, ये भी ईंटें ही हैं। जैसे पीछे सृष्टि उपदधाति था, तो वहां पर भी ईंटें थी, और यहां भी प्राणभृत ददाति उपदधाति, तो ये द्वितीय बहुवचन है, उनको रखता है। जिन मंत्रों में प्राण शब्द का प्रयोग किया या प्राणभृत शब्दों का प्रयोग किया गया, उनका विनियोग करते हुए इन ईंटों को रखता है। ये ईंटें अलग हैं, इनका नाम विशेष पड़ गया, तो उनको रखता है। और अज्ञानी उपदधाति, अज्ञानी ये शब्द जिन मंत्रों में आया है, उन मंत्रों का प्रयोग करते हुए ईंटों को रखता है, तो ये अलग ईंटें हो गई। इति तो विधित्वे प्राणभृत मंत्रकासु उपधीयमानासु विलिंगानाम मंत्राणाम अनर्थक्यम। अगर इसको विधि मानेंगे, वो उसी तरह सीधा आक्षेप कर रहा है, विधि मानेंगे तो प्राणभृत मंत्रकासु, जो प्राणभृत मंत्र हैं, उनमें उपधीयमानासु, उपधान की जाती हुई, जो विलिंगानाम मंत्राणाम अनर्थक्यम, विधीयमानासु इष्टकासु, वो रीटें रखी जाती हैं, तो उसमें जो विलिंग मंत्र हैं, विलिंग मतलब जिसमें लिंग नहीं है, लिंग से रहित है, यानी प्राणभृत शब्द नहीं है, या तो अज्ञानी ये शब्द नहीं है, वो उनका अनर्थक क्या आएगा। क्योंकि यहां उनका प्रयोग क्यों किया गया है? फिर जब ये विधि है तो वो शब्द होगा, उसी मंत्र का प्रयोग किया जाएगा, लिंग युक्त मंत्र का ही प्रयोग होगा, अलिंग का नहीं होगा, वो व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वहां उद्धृत तो किए गए हैं मंत्र शास्त्र में, वो निरर्थक हो जाएंगे। तस्मात् अनुवाद है, इसलिए यहां पर अनुवाद है। लिंग समवायात पर शब्द है परत्र वर्तते। लिंग का समवाय होने से, लिंग शब्द वहां से जुड़ा हुआ होने से, पर शब्द है ऐसा शब्द जो कि मात्र लिंग के लिए ही प्रयोग किया जा रहा था, ऐसे मंत्रों के लिए, वो परत्र यानी उससे भिन्न, जहां वो लिंग नहीं है वहां भी प्रयोग किया जा रहा है, यानी लक्षणा हो रही है। पर शब्द भिन्न शब्द भिन्न जगह प्रयोग हो रहा है, यानी अभिधा से नहीं हो रहा है, लक्षणा से भी हो रहा है। यथा उदाहरण दिया, छत्रिणो गच्छन्ति इति एकेन छत्रिणा सर्वे लक्षन्ते। छतरी वाले जा रहे हैं, उसमें एक भी अगर छतरी वाला है तो वो छतरी वाले, वो लोग, एक झुंड जा रहा है, एक झुंड ये जा रहा है, किसी के पास झंडा है और किसी के पास छतरी है, बोले कौन से झुंड की बात करो? वो छतरी वाला झुंड।
वो पूरे झुंड का विशेषण बन जाएगा छत्री वाला। तो एक छत्री वाले से भी सारे लक्षित किए जाते हैं। न चाहे हम प्राणभृत शब्द सृष्टि शब्दश्च जहत स्वार्थम मंत्रगणम लक्ष्येत। ये जो प्राणभृत शब्द है या सृष्टि शब्द है, पिछले वाले को भी साथ में ले लिया। जहत स्वार्थम मंत्रम लक्ष्येत, अपने स्वार्थ को जो छोड़ चुका है ऐसे मंत्र को लक्षित नहीं कर सकता अगर सीधे सीधे शब्द को प्रयोग करेंगे तो। एक होती है जहत स्वार्था, एक होती है अजहत स्वार्था। जहत मतलब ओहक त्याग अर्थ में, कि जिसने अपने अर्थ को छोड़ दिया है ऐसी जगह पे। तो जिन मंत्रों में प्राणभृत शब्द नहीं है या सृष्टि सृज धातु वाला नहीं है, वो मंत्र कहलाएंगे कि नाम तो उनका रखा गया है लेकिन वो उस अर्थ को रखते नहीं, छोड़ चुके हैं, अजहत हैं वो। जहत है छोड़ देने वाले, और अजहत है मतलब वो शब्द वहां पर मिल रहा है हमें, वो अजहत हुआ, छोड़ा नहीं है उस लिंग को उसने। तो ये जहत स्वार्थम मंत्रगणम लक्ष्येत, ये जो प्राणभृत और ये सृष्टि शब्द हैं, तो जिन मंत्र गणों ने अर्थ उस लिंग को छोड़ दिया है उसको लक्षित नहीं करेंगे। यत गणे च सृष्टि प्राणभृत शब्दौ समवेतौ तौ अपि परिगृह्येते, जिस गण में सृष्टि और प्राणभृत शब्द समवेत हैं वे भी यहां पर गृहित किए जाएंगे, वो गण भी पूरे के पूरे। यथा छत्री शब्देन स्वार्थ लक्षणार्थेन सोपि छत्री गृह्यते थी। तो यहां पर छत्री शब्द से स्वार्थ लक्षणार्थेन अपने लक्षण को बताने वाला है इस अर्थ में, सोपि स का मतलब है वह गण भी, गणोपि छत्री गृह्यते, छत्री शब्द से गृहित होता है। इति प्राणभृतादि शब्दानाम स्तुत्यर्थताधिकरणम प्राणभृत न्याय। इसको प्राणभृत न्याय, जैसे वहां पर छत्री न्याय कह दिया था, इसलिए यहां पर प्राणभृत न्याय इसको कह दिया गया है। इसमें एक तो आप नीचे हिंदी की जो व्याख्या है 348वें पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति अंत में, जैसे स्व अर्थ को न छोड़ते हुए छत्री शब्द से लक्षणार्थ से वह छत्री भी गृहित होता है, वह छत्री भी गृहित होता है। तो वह का मतलब है वह गण, और छत्री शब्द को यहां पर भी के बाद में लीजिए, वह भी छत्री गृहित होता है। स्व अर्थ को न छोड़ते हुए छत्री शब्द से, जिस छत्री शब्द में अपने अर्थ को नहीं छोड़ा है उससे लक्षणार्थ से वह मतलब वह गण भी गृहित होता है। या छत्री का मतलब छत्री गृहित, छत्री से गृहित, छत्री से जो पकड़ में आया है गण वो भी गृहित होता है। तो वह छत्री भी गृहित होता है, ये सीधे सीधे अर्थ नहीं घटेगा। वह भी छत्री गृहित होता है, वह भी मतलब वह गण भी छत्री नाम से कहा जाता है। आई बात समझ में? उस शब्द का केवल उसमें इधर उधर कर लीजिए। इसी तरह से पीछे आइए 347वें पृष्ठ पर, इसमें हिंदी में जो व्याख्या है उसमें चौथी पंक्ति पे आइए ऊपर से, उसमें अंत में है सभी इष्टकाओं के सृष्टिलिंग वाले मंत्र प्राप्त होवेंगे। तो यहां पर सभी सृष्टिलिंग वाले ही, ये जोड़ दीजिए, सृष्टिलिंग वाले ही मंत्र प्राप्त होंगे। इसी तरह से नीचे लीजिए, इसी के जहां भी हमने जोड़ा है उससे 3 पंक्ति नीचे लीजिए, बीच में प्रारंभ में उस पंक्ति के उपधान हो जाने पर उस प्रकरण में पठित मंत्र निष्प्रयोजन हो जाएंगे। तो यहां करिए पठित अन्य मंत्र, अन्य जोड़ दीजिए, उस प्रकरण में पठित अन्य मंत्र निष्प्रयोजन होवेंगे। इसके नीचे आइए, मंत्र पाठ से इष्ट का उपधान में प्राप्त मंत्रों का अनुवाद है। मंत्र पाठ से इष्ट का उपधान में प्राप्त मंत्रों का यहां अनुवाद है। स्पष्टता के लिए यहां लिखवा रहा हूं। नीचे आइए सबसे निचली पंक्ति में, अंत में बीच में जो है कंडिका,
27 में 4 मंत्र हैं, 27 की जगह 28 कर लीजिए। आगे देखिए, अगला 18वां अधिकरण, पृष्ठ संख्या 350। अधिकरण है अक्ताधिकरणम। अक्त अधिकरण, अक्त कहते हैं लिप्त, लगाया हुआ, जैसे चुपड़ देते हैं, रोटी को चुपड़ देते हैं, किसी वस्तुओं को घी से चुपड़ देते हैं, या तो सामग्री में हम घी लगा देते हैं, वो उससे लिप्त हो जाती है, अक्त हो जाती है, ऐसा अक्ताधिकरण, अक्त से संबंधित कुछ बात है। दूसरे में वाक्य शेषाधिकरणम, इसमें वाक्य शेष को लेकर के कुछ निर्णय किया गया है, इसलिए वाक्य शेषाधिकरण कहा। उसी को खोल दिया, वाक्य शेषेण संदिग्धार्थ निरूपणाधिकरणम। वाक्य शेष से संदिग्ध अर्थ के निरूपण का अधिकरण है। संदिग्ध अर्थ था और वाक्य शेष से यह निर्णय किया कि यहां पर क्या होना चाहिए, निर्णय वाक्य शेष से आ रहा है। भाष्य की पंक्ति देखिए, अक्ताः शर्कराः उपदधाति तेजो वै घृतम इति श्रूयते। ये पंक्ति सुनी जाती है जो गहरे अक्षरों में, अक्ताः शर्करा उपदधाति। शर्करा शब्द संस्कृत में छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के होते हैं, उसको शर्करा बोलते हैं, रोड़ी बोलते हैं। तो हम जो जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर, उसको भी शर्करा बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी टुकड़े टुकड़े होते हैं, इसलिए उसको शर्करा बोल देते हैं। बाकी जो मिट्टी और ये जो रोड़ी वगैरह होती है, ये भी शर्करा, छोटे छोटे टुकड़े जो पत्थर के होते हैं, वो शर्करा कहलाते हैं इसमें। तो उन पत्थरों के लिए कह रहे हैं अक्ताः शर्करा उपदधाति, ऐसी शर्करा को रखता है जो अक्त है, लिप्त है घृत आदि से, सुखी नहीं है, कुछ किया हुआ है उसको, अक्ताः शर्करा उपदधाति। और फिर कहा तेजो वै घृतम। इसमें तेजो वै घृतम में उद्देश्य विधेय पता लगता है, तेजो वै घृतम, तेज घृत है या घृत तेज है? घृत को कहा जा रहा है कि तेज है, तेजो वै घृतम। तो घृत का अनुवाद है और उसमें तेजस्विता, उसका विधि की जा रही है, उसका प्रशंसा की जा रही है, तो तेजो वै घृतम, ये वाक्य उपलब्ध हुआ। अब इसमें संदेह क्या है वो आगे बता रहे हैं, तत्र संदेह किम घृत तेल वसानाम अन्यतमेन द्रव्येण अंजनीया शर्करा उत घृते नैव इति। पहले वाक्य में ये लिखा था, पहले उसमें कि अक्ताः शर्करा उपदधाति, चुपड़ी हुई रोड़ी को रखता है, कंकरी को रखता है। तो चुपड़ी हुई किससे चुपड़ी हुई? तो इन्होंने कहा कि किम घृत, घी से चुपड़ी हुई या तेल से चुपड़ी हुई या वसा से चुपड़ी हुई, किस से, इनमें से किस से चुपड़ी हुई शर्करी को रखता है, अथवा घृत से ही रखता है? किसी से भी चुपड़ी हुई शर्करा को रखता है या घृत से ही रखता है, कैसे निर्णय करेंगे? अब वैसे तो आपको वाक्य से पता लग रहा है कि यहां क्या, किस चीज से उसको चुपड़ना है। अगर आप प्रारंभ का वाक्य देखें, अक्ताः शर्करा उपदधाति, इससे कोई निर्णय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, इसमें तो चुपड़ना है, वो चुपड़ना तो घी तेल वसा किसी से भी हो सकता है। तो निर्णय कैसे आएगा? तेजो वै घृतम, भाई घृत का वहां पर उल्लेख किया गया है, इसलिए यहां पर शुरू में कुछ भी नहीं किया। तो ये जो वाक्य शेष है तेजो वै घृतम, इससे यहां पर संदिग्ध अवस्था का निर्णय किया जाए। तो अब ये वाक्य की थोड़ी विवेचना कर रहे हैं कि संदेह क्यों है और निर्णय कैसे हो रहा है। तो कथम संदेह है, अंजन सामान्येन वाक्य से उपक्रम। इस वाक्य का उपक्रम यानी जो प्रारंभ हुआ था वो अंजन सामान्य से हुआ था, यानी लेप करने के सामान्य रूप से हो जा, अभ्यंग भी कहते हैं ना, लिपटना चुपटना। तो अंजन सामान्य से किया गया था, किसी विशेष से नहीं किया गया था कि इससे चुपड़ा हुआ है। और घृतेन विशेषेण निगमनम, और घृत इस विशेष से जिससे कि चुपड़ा जाता है उनमें से जो घृत है उससे निगमन यानी उपसंहार किया गया। जैसे पंचावयव में होता है ना निगमन, 5वां, एक तरह से उपसंहार होता है वो। तो वाक्य का जो अंत किया गया वो घृत से किया गया, प्रारंभ में तो सामान्य रूप से कथन किया गया। ये तो स्थिति बताइए। अब संदेह कैसे है? बोले यथोपक्रमम निगमयितव्यम एकस्मिन वाक्ये, किसी भी वाक्य में निगमन कैसा करना चाहिए? जैसा उपक्रम किया गया है वैसा निगमन करना चाहिए। उपक्रम जैसा हो वैसा निगमन करना चाहिए। एक सामान्य नियम बताया जा रहा है, जैसे कि पंचावयों में हम करते हैं, जो प्रतिज्ञा की गई है, निगमन में क्या होता है? वो प्रतिज्ञा का ही तो कथन आएगा। प्रतिज्ञा कुछ और कर दी है और निगमन हम कुछ और कर रहे हैं,
तो ठीक नहीं होगा ना। तो जो उपक्रम किया गया, प्रारंभ किया गया, उसके अनुरूप ही उपसंहार होना चाहिए। ठीक है, तो उपसंहार तो उपक्रम के अनुसार है, तो प्रधान कौन हुआ इसमें? उपक्रम प्रधान हुआ या उपसंहार प्रधान हुआ? दोनों में से प्रधान कौन हुआ? इस दृष्टि से देखिए, उपक्रम प्रधान हुआ कि भाई जो विषय आपने उठाया है उसको लेकर के समापन तक आप ले जाइए और उसी का समापन कीजिए। उपक्रम कुछ और है, समापन कुछ और है, तो ठीक नहीं होगा। और यदि भिन्नता है भी तो समापन को उपक्रम के अनुरूप ही माना जाना चाहिए। ठीक है, ये इसका तर्क है यहां पर। इसलिए देखा, यथा उपक्रमम निगमयितव्यम, एकस्मिन वाक्य, एक ही वाक्य में जो उपक्रम है तो निगमन यानी उपसंहार उसके उपक्रम के अनुरूप होना चाहिए। अब वहां पर क्या है कि इसके अनुसार उपक्रम में तो सामान्य कथन है, अक्ताह शर्करा, तो जो अंत में तेजो वही घृतम कहा गया, तो घृत विशेष का ग्रहण नहीं होगा, घृत एक उपलक्षण के रूप में आएगा, बस कोई भी चुपड़ने वाली चीज है उसका ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि उपक्रम सामान्य स्निग्धता को बता रहा है। घी, तेल, वसा कुछ भी हो सकती है, तो बाद में भले ही घृत शब्द है तो भी वहां सामान्य स्नेह का ही द्योतक होगा वो घृत शब्द। ये पहली शैली से अर्थ निकलेगा। तो इसमें इन्होंने आगे कहा, तत्र यदवा सामान्यम आदौ विशेषोपलक्षणार्थम विवक्षते। ये जो आदौ सामान्यम, प्रारंभ में जो सामान्य कथन किया गया है, जो पढ़ना वाली कोई भी चीज, उसका ये विशेष के उपलक्षण के लिए विवक्षित होगा। ये जो सामान्य कथन है ये भी विशेष के लिए ही है, किसी विशेष के लिए। यदवा अथवा निगमने विशेष है सामान्य लक्षणार्थ है, निगमन में जो विशेष कहा गया है यानी घृत, ये सामान्य के उपलक्षण के लिए। दोनों जगह हमको उपलक्षण तो करना पड़ेगा। उपक्रम में सामान्य चिकनाई वाला शब्द है कोई भी, और उपसंहार में विशेष चिकनाई वाला यानी घृत है। अब यदि सामान्य को हम मुख्य मानेंगे तो ये जो सामान्य है ये घृत विशेष के लिए कथन किया गया है। शब्द तो सामान्य प्रयोग किया है लेकिन वास्तव में ये घृत के लिए ही प्रयोग किया गया है। एक तो ये पक्ष है, यहां भी लक्षणा करनी पड़ी ना, सामान्यवाची शब्द, चिकनाईवाची शब्द सामान्य है लेकिन वो घृत के लिए ही कह रहा है, सामान्य शब्द होते हुए भी वो विशेष को कह रहा है। एक तो ये हुआ। दूसरा, जो विशेषवाची घृत शब्द है वो है तो विशेष लेकिन वो सामान्य चिकनाई को ही कह रहा है, तो सामान्य विशेष के लिए उपलक्षित किया जा रहा है, लक्षणा कर रहे हैं, या तो विशेष सामान्य के लिए लक्षित किया जा रहा है, दोनों तरह से लक्षणा हो सकती है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, तत्र यदवा सामान्यम आदौ विशेषोपलक्षणार्थम विवक्षते, ये विवक्षा है, अथवा निगमने विशेष सामान्य लक्षणार्थ है, निगमन में जो विशेष है वो सामान्य के लक्षण के लिए है। तदा, ऐसी स्थिति में आरंभ निगमनयो किम समंजसम, आरंभ और निगमन में समाप्ति में कैसे सामंजस्य करें, दोनों में से कौन सा करें, संभावना दोनों है, कौन सा अर्थ लिया जाना चाहिए, इति संशय, ये हमारे लिए संशय है यहां पर। एवं संदिग्धेषु उपक्रमे सामान्य वचने विरोधाभावत न विशेष परिकल्प्य। अब इसमें संदेह के बाद में एक उत्तर देने का प्रयास कर रहा है एक पक्ष में। क्या ये जो संदिग्ध है इस समय में उपक्रम के सामान्यवाची होने से, उपक्रम जो सामान्यवाची है और विरोधाभावात न विशेष परिकल्प्य, और इस सामान्यवाची का उस विशेषवाची से कोई विरोध भी नहीं है, बाद में जो कथन है उसके साथ कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि जो घी कहा गया है वो भी चिकना है। तो सामान्यवाची का उपक्रम सामान्यवाची है और उसमें विरोध का अभाव है, इसलिए न विशेष परिकल्प, विशेष की परिकल्पना नहीं करनी चाहिए, कोई विरोध नहीं है किसी के साथ में। और निगमने तो उपजातः सामान्य प्रत्यय इति विरोधात लक्षणार्थम घृत वचनम, और निगमन के हो जाने पर जो सामान्य ज्ञान होता है सामान्य चिकनाई का, इति विरोधात, इसका उससे विरोध आएगा। घृत शब्द से जब हम सामान्य चिकनाई का अर्थ लेंगे तो ये विरोध आएगा उससे, उसमें सब चिकनाई अंतर्निहित नहीं है। सामान्य चिकनाई शब्द में किसी को कहा कि चिकनाई खानी चाहिए तो सबका ग्रहण हो जाएगा, कोई विरोध नहीं आएगा। लेकिन घृत का कहा गया और अब हम सामान्य ग्रहण करेंगे चिकनाई का, दूसरी चिकनाई भी लेंगे तो ये विरोध हो जाएगा, उससे शब्द का जो अर्थ आ रहा है उससे विरोध बनेगा। विरोधात लक्षणार्थम घृत वचनम, तो जो सामान्य प्रत्यय आ रहा है शुरू में उसके विरोध के लिए यहां पर
घृत वचन कहा गया है। विरोधात लक्षणार्थम यानी अंजन सामान्य का विरोध आ जाता है, इससे यहां घृत का वचन कथन किया गया है। आगे देखिए, जैसे कि अब उदाहरण दे रहे हैं पीछे, यथा सृष्टिषु असृष्टिषु च सृष्टि शब्द। ये जो दूसरा वाला था ना कि विशेष जो घृत शब्द है, ये सामान्यवाची कैसे बन गया? सामान्यवाची कैसे बन गया? बोले ऐसा देखा जाता है। कैसे? जैसे पिछला उदाहरण दिया कि सृष्टिषु असृष्टिषु च, जिन मंत्रों में सृज धातु है और जिन मंत्रों में सृज धातु नहीं है, उन दोनों में सृष्टि शब्द का प्रयोग देखा जा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से एवं घृतम अघृतम च घृतम इत्युच्यते संदिग्धेषु, इसी तरह से घृत में और अघृत में दोनों में घृत शब्द का प्रयोग देखा जा सकता है। ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। तो अब इसके ऊपर उत्तर दे रहे हैं, एवं प्राप्ते ब्रूमः। अभी तक दोनों पक्ष आए हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो 29वां सूत्र है, संदिग्धेषु वाक्य शेषात्। ये जो संदिग्ध स्थल है वहां पर वाक्य शेष से निर्णय किया जाना चाहिए। भाष्य, सामान्य वचनेन विशेषापेक्षिणोपक्रमो वाक्यस्य विशेष निगमन वशेन। इसमें वाक्य में अन्वय करना होगा थोड़ा स्पष्टता के लिए। इसमें सबसे पहले आप देखिए, एक संख्या लगाइए वाक्यस्य। वाक्यस्य विशेषापेक्षिणा, विशेषापेक्षिणा इस पे 2 संख्या, सामान्य वचनेन में 3 संख्या, उपक्रम है 4 और निगम वशेन में 5 और विशेषे में 6। वाक्य से विशेषापेक्षिण सामान्य वचनेन, वाक्य के किसी भी वाक्य के जो विशेष की अपेक्षा रखता है ऐसे सामान्य वचन के द्वारा उपक्रम होने पर निगम वशेन विशेषे, निगम के वश से, निगमन के विशेष से, उपसंहार के वश से विशेषे, विशेष में ही वो अर्थ जाएगा। उपक्रम सामान्य रूप से हुआ है। उपक्रम जो सामान्य है वो कैसा है? विशेषापेक्षी है। यद्यपि ये कहा गया कि इसको चुपड़ना चाहिए, तो अपेक्षा आएगी ना भाई, किससे चुपड़ना चाहिए? सब चीजों से, कईयों से चुपड़ा जा सकता है, तो विशेष की अपेक्षा आएगी ना हमारे मन में, आकांक्षा तो आएगी ना। सामान्य भी अर्थ होता है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन विशेष की अपेक्षा आएगी। तो सामान्य वचन जो है वो विशेष की अपेक्षा है, और निगमन में चूंकि विशेष का कथन कर दिया गया है, तो अब विशेष ही अर्थ यहां पर गृहीत होगा। कुतः, कैसे? नहीं सामान्यम विहितम ये न विरोधो निगमनस्य। पहले एक उसने पूर्व पक्षी ने कहा था कि सामान्य का तो, सामान्य कथन का तो घृत से विरोध नहीं है, क्योंकि सामान्य में घृत सम्मिलित है। अब किसी को हम बैठे हैं अजमेर में, कोई कहे कि राजस्थान में बैठे हैं, कोई विरोध आएगा क्या? ठीक है, क्योंकि भारत में बैठे हैं, क्योंकि विरोध आएगा कैसे? लेकिन हां, उल्टा तो हो सकता है, उल्टा तो हो सकता है कि अजमेर में बैठे हैं तब हम उसमें पूरा भारत नहीं आ जाता, पूरा राजस्थान नहीं आ जाता, वो विशेष ही, घृत कहने से सब नहीं, सब गृहित नहीं होगा। यानी अजमेर में बैठे हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि विशेष से यहां पर निर्णय किया जाएगा। न ही सामान्यम विहितम ये न विरोधो निगमनस्य। यहां पर जो सामान्य कथन है उसमें वहां विधान ही नहीं किया गया है कुछ, कोई, और विधान नहीं किया गया है तो उसका निगमन से विरोध भी नहीं आएगा। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि यदि आप विशेष को मानते हो, घृत को, तो उसका सामान्य से विरोध आ जाएगा, क्योंकि सामान्य सबको कह रहा है, सामान्य सबको कह रहा है, और विशेष जो है वो एक निश्चित को कह रहा है, इससे विरोध आ जाएगा। तो इसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है कि ये जो सामान्य था ये तो विहित ही नहीं है यहां पर। विरोध कब आता? जब सामान्य की भी विधि की गई होती और विशेष की भी विधि की गई होती, तो दोनों में विरोध आता कि दोनों विहित हैं। तो ये क्या कह रहा है कि नहीं सामान्यम विहितम, सामान्य का तो विधान किया ही नहीं गया। क्या है? अक्ता शर्करा उपदधाति, इसमें विधि कहां पर है? विधिवाचक कोई प्रत्यय, लिंग कुछ नहीं है ना, लकार नहीं है कोई ऐसा, इसलिए वो कहा कि न ही सामान्यम विहितम
ये न विरोधो निगमन से, जिस विधि का निगमन से विरोध हो जाए, विहित ही नहीं है यहां पर, तो विरोध क्या होगा? तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम अविहितम, ये कैसे कह दिया कि विहित नहीं है यहां पर? तो कहा संदिग्धेषु विधान शब्द भावात, जो संदिग्ध होते हैं उसमें विधान शब्द का अभाव होने से, ये जो संदिग्ध विषय है यानी तो सामान्य वाला, उसमें विधान शब्द का अभाव है। विधान शब्द का अभाव कैसे है? न ही विधान शब्दो अस्ति, वहां कोई विधान करने वाला शब्द नहीं है। अक्ता शर्करा उपदधाती इति वर्तमान काले निर्देश, उपदधाती में वर्तमान काल का निर्देश है, कोई विधि नहीं है यहां पर। ना अपि सामान्य से साक्षात स्तुति, और सामान्य की स्तुति भी नहीं की गई है। अगर सामान्य की स्तुति की गई होती तो स्तुति से भी हम विधि निकाल लेते हैं। साक्षात विधि नहीं हो और स्तुति हो तो स्तुति से भी विधि आ जाती है ना। तो यहां जो स्तुति की गई है वो तो घृत की गई है, सामान्य की तो स्तुति नहीं की गई है, इसलिए स्तुति के द्वारा भी वो विहित नहीं है, साक्षात भी विहित नहीं है और स्तुति के द्वारा भी विहित नहीं है। तो ना अपि सामान्य से साक्षात स्तुति, प्रत्यक्षं तो घृत से स्तवनम, लेकिन घृत का तो स्तवन कहा गया है, तेजो वही घृतम, उसको तेजस्वी कहा जा रहा है, तो घृत की तो स्तुति की गई है। और जहां स्तुति की गई है उसमें वहां हम विधि मानेंगे, विधि मानी जाएगी। स्तुति की जा रही है, भले ही वहां पर विधि करने वाला शब्द नहीं है, लेकिन स्तुति ही अपने आप में विधि कर देगी, विधि रहित स्तुति विधि को कर देगी। तो इसलिए कहा इन्होंने कि प्रत्यक्षंतु घृतस्य स्तवनम। अब कहते हैं कि घृत की स्तुति कैसे है? अब कोई कहे कि नहीं सामान्य की स्तुति भी हो सकती है इसमें। भाई घृत की स्तुति की गई, घृत शब्द सभी स्नेहों का, घी तेल और वसा वगैरह का उपलक्षक हो जाए, इस तरह से सामान्य उसकी भी स्तुति हो सकती है। तो उसके लिए उत्तर दे रहा है कि श्रुत्या घृतस्य स्तुति, घृत की स्तुति तो श्रुति से है, तेजो वही घृतम। लेकिन लक्षणा या सामान्य से, अगर सामान्य की स्तुति भी मानेंगे तो लक्षणा से होगी। घृत शब्द में पहले स्नेह सामान्य की लक्षणा करेंगे, तब उसकी स्तुति होगी परंपरा से। घृत की तो साक्षात स्तुति है, तो श्रुति से हो रहा है प्रत्यक्ष, और एक है लक्षणा से। तो प्रत्यक्ष और लक्षणा से कोई हो रहा है तो प्रत्यक्ष बलवान होता है, इसलिए घृत ही यहां पर लिया जाना चाहिए। श्रुतिश्च लक्षणाया ज्यायसी, श्रुति लक्षणा से बलवती होती है, क्योंकि श्रुति प्रत्यक्ष होती है। सीधे सीधे आप श्रुति और लक्षणा में देखेंगे तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, वहां लक्षणा शब्द नहीं आया है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इसमें लक्षणा शब्द नहीं आया है? लिंग से ले सकते हैं, वैसे लिंग से ले सकते हैं, लेकिन यहां आप वो ना लीजिए सीधे सीधे। यहां क्या है? श्रुति मतलब तो है प्रत्यक्ष, और लक्षणा है मतलब परोक्ष। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष कथनों में प्रत्यक्ष कथन बलवान होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष में। क्योंकि आप यहां पर अगर सामान्य ले रहे हैं तो सामान्य लिंग से थोड़ा कैसे आएगा? घृत से लक्षित कर रहे हैं वहां पर, सीधे सीधे सामान्य को लक्षित करने वाला कुछ नहीं है, उसका लिंग ऐसा कोई नहीं है। पर हां लक्षणा से हम वहां पर जा रहे हैं तो ठीक है, वो भी कर सकते हैं। श्रुतिश्च लक्षणाया ज्यायसी तस्मात् घृत विधानम, इसलिए यहां घृत का विधान है। अच्छा, वैसे आपने इस वाक्य को पढ़ा था तब भी पता तो लग ही गया था कि यह घृत का विधान ही है, यह सामान्य का है, क्योंकि संदेह ही नहीं था। हमने सीधा वाक्य पढ़ा और हम यही अर्थ लेते हैं, हाँ भाई ठीक है, तेजो वही घृतम लिखा है तो ऊपर शुरू में कुछ नहीं कहा है तो घृत ही लिया जाएगा, हम यही अर्थ लेते हैं। लेकिन यह अर्थ हमने कैसे लिया? और जब हमारे सामने संदेह आएगा, दोनों पक्ष रखे जाएंगे, तब तो होगा कि अच्छा ये बात है, फिर तो हम उलझ जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास उत्तर नहीं है। अब इस तरह से इन्होंने उत्तर भी दे दिया। ये तो खैर सरल वाक्य था, लेकिन अन्य जगहों पे जहां ऐसा निर्णय करना हो तो ऐसे करेंगे, वाक्य शेष बलवान हो जाएगा, उससे विहित हो जाएगा। इसी तरह से और उदाहरण दे रहे हैं, एवं वासः परिधत्ते एतद्वै सर्वदेवत्यम वासो यत् क्षौमम। वासः परिधत्ते, तो कपड़े को पहनता है। अब कपड़ा कौन सा? कोई सा भी कपड़ा। अब सामान्य कथन हो गया, वास है मतलब कपड़ा, कोई सा भी कपड़ा। अब यहां पर कौन सा कपड़ा लिया जाए, वो उसी तरह से ही सामान्य कथन है। तो विशेष के लिए क्या कहा? एतद्वै सर्वदेवत्यम वासा, ये सब देवताओं वाला कपड़ा है। कौन सा? यत् क्षौमम, ये जो क्षौम है, क्षौम वस्त्र, ये सब देवताओं वाला है, इसको पहनना चाहिए। बाकी कपड़े सब देवताओं वाले नहीं है, तो ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जिससे सब देवता खुश हो जाए। कभी कोई कपड़ा पहना तो कोई देवता प्रसन्न है, कोई कपड़ा पहना तो कोई देवता प्रसन्न है। तो ऐसा कपड़ा पहना जिससे सब देवता प्रसन्न हो, ये क्षौम वस्त्र है। ये क्षौम वस्त्र क्या है, उसके लिए युधिष्ठिर जी ने विवेचना भी की है। सामान्य रूप से क्षौम का मतलब रेशम का वस्त्र समझा जाता है,
रेशमी कपड़े, तो रेशमी कपड़े तो बहुत अच्छे होते हैं ना, रेशम से बनते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो कहीं भी अच्छे लगेंगे, हर जगह सब देवता उसको पसंद करते हैं। तो लेकिन यहां इन्होंने क्षौमम का मतलब अलग से लिया है। क्षौम का मतलब अलसी, इसके रेशे का बना हुआ। क्षुमा यानी अतसी अलसी। अतसी वैसे तो अलग है आयुर्वेद में, पर अतसी अलसी ये समान रूप से बोलते हैं, पहले भी आया था, इसको पर्यायवाची मान करके कथन कर रहे हैं। तो उसी से कुछ कपड़े जो भी बनते हैं अलसी से, उसके रेशों से, उसको क्षौम वस्त्र कह रहे हैं, ये ऐसा मान करके चल रहे हैं। इसमें क्षौम का मतलब ये इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उसमें हिंसा होती है। रेशम का कपड़ा, क्षौम मतलब रेशम का कपड़ा, रेशम को का कपड़ा जो बनता है वो कीड़ा उस रेशे को बनाता है, उसका कोआ होता है, वो एक खोल सा होता है, उसमें वो रेशे बनाता है, और उसमें रेशम को निकालने के लिए उसको उबालते हैं। उबालते हैं तो वो अंदर का कीड़ा मर जाता है, उसको हटा देते हैं, फिर रेशम निकाल लेते हैं, लंबा लंबा मिलता है। उसको उबालते इसलिए हैं मारने के लिए, क्योंकि यदि उसको यूं ही छोड़ दिया जाए तो रेशम का कीड़ा बाद में उसको काट करके बाहर निकलता है छेद में से, तो काटेगा तो उसको वो धागे भी कट जाएंगे, तो लंबे नहीं बनते हैं, और उनको लंबे चाहिए, लंबे लंबे, तो बहुत पतला और लंबा बनता है, इसलिए वो पहले से करते हैं, मार करके करते हैं, ये हिंसा होती है। तो इधर महाराष्ट्र में बहुत होता है ये, इसकी जैसे मत्स्य पालन होता है ऐसे घर घर में बाहर रखे हुए रहते हैं। कर्नाटक में भी होता होगा, और हिमाचल और इधर भी शायद, जैसे मधुमक्खी का पालन करते हैं ना, ऐसे इसको करके रेशम आजकल किया जाता है, उसके कोई बनाते हैं, बन जाते हैं और रेशम का काम करते हैं आजकल, बहुत होता है वो। तो ये कह रहे हैं उसमें हिंसा है, इसलिए नहीं। तो स्वामी दयानंद जी पहले रेशम के कपड़े भी पहनते थे, रेशम के, फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिए थे। वो हल्के होते थे, चमकते थे, अच्छे दिखने के लिए, फिर उन्होंने वो छोड़ दिए थे बाद में, पहले पहनते थे। तो अब यहां पर कौन सा कपड़ा लिया जाए, तो क्षौम ही लिया जाएगा, क्योंकि वहां उसकी स्तुति की गई है, जैसे वहां घृत की स्तुति की गई थी। आगे, तथा इमाम स्पृष्टवा उदगायेत, इसको छू करके गाए। अब इसको छू करके, किसको छू करके गाए, उसको विशेषित तो किया नहीं गया, सामान्य रूप से कथन है। तो क्या इमाम ही औदुम्बरिम विश्वाभूतानि उपजीवंती, ये जो औदुम्बरी है, उदुम्बर से बनी हुई है, उदुम्बर पेड़ यानी गूलर वाला है, उस गूलर के वृक्ष की जो शाखा है उसमें, क्यों कि इसमें विश्वाभूतानि उपजीवंती, सारे भूत उसमें आश्रय करते हैं। ठीक है, लोग तो भूतों से बचना चाहते हैं, बोले इसमें सारे भूत निवास करते हैं, इसलिए इसको छुओ। भूत का मतलब है प्राणी, इसमें सब प्राणी निवास करते हैं, बहुत लोग, मतलब सबका आश्रय है, इसलिए ऐसी चीज को छू रहे हैं। ये उसकी प्रशंसा की जा रही है। किसी में कोई निवास करता है, किसी में कोई, बोले यहां तो सब प्राणी, सब भूत निवास करते हैं, इसको छू रहे हैं हम, क्योंकि यज्ञादि कार्य हैं वो सबके लिए हो रहे हैं, ये इसकी प्रशंसा की जा रही है। तो शुरू में सामान्य कथन है और बाद में विश्वाभूतानी कहा गया, तो इससे, इस प्रशंसा से औदुम्बरी, उदुम्बर से ही ली हुई लकड़ी का ही ग्रहण होगा वाक्य शेष से। यदि वाक्य शेषेण संदिग्धार्थ निरूपणाधिकरणम। आगे देखिए अंतिम, सामर्थ्यानुसारेण अव्यवस्थितानाम व्यवस्थाधिकरणम। जो अव्यवस्थित है, पता नहीं लग रहा है किससे क्या हो, तो वहां पर सामर्थ्य के अनुसार से व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ऐसा अधिकरण है। इसको छोटे शब्दों में सामर्थ्याधिकरण भी कहा गया है। उदाहरण देखिए, श्रुवेण अवद्यति, श्रुवा से अवद्यति काटता है, अवद्यति मतलब दो अवखंडन है, अलग अलग करता है। और स्वधिति ना अवद्यति, स्वधिति से अवध करता है। श्रुवा तो होता है चम्मच जैसे, चमचा हो गया, स्वधिति एक छुरी जैसी होती है लकड़ी की, उससे। और हस्ते न अवद्यति, हाथ से अलग करता है। इति श्रूयते, ये तो वचन है। तत्र संदेह किम श्रुवेण अवदातव्यम सर्वस्य द्रवस्य, या द्रव्य से लिखा हुआ है, इसको द्रवस्य कर लीजिए। व सर्वस्य, तो श्रुव से सबका अवदान करना चाहिए, द्रव का, संघत का और मांस का। तीन चीजें हैं, एक द्रव है, एक संघत है और एक मांस है, तीन का है। तो क्या श्रुवे से तीनों का अवदान करना चाहिए। तथा स्वधिति ना हस्ते न चाहिए, और स्वधिति के द्वारा भी तीनों का अवदान करना चाहिए, अथवा हाथ से भी तीनों का अवदान करना चाहिए। उत सर्वेशम अर्थो व्यवस्था, अथवा सामर्थ्य के अनुसार यहां पर व्यवस्था होगी। कैसे, द्रवाणाम श्रुवेण, श्रुवे का अवदान, श्रुवे से अवदान करना है तो द्रव चीजों का करेंगे, चम्मच से।
और मांसानाम स्वधिति ना, मांस जैसी चीजें हैं तो उसको स्वधिति से जिससे काटा जा सके उससे अलग करेंगे। और संहतानाम हस्तेना, जो इकट्ठी चीजें हैं जैसे पुरोडाश आदि हैं उसको हाथ से करेंगे, उसको हाथ से तोड़ना पड़ेगा। तो अविशेषाभिधानात अव्यवस्था, चूंकि यहां पर विशेष कथन तो किया नहीं गया है तो इसलिए अव्यवस्था है कि पता नहीं लग रहा है किससे क्या करें। देखो अविशेष कैसे है, श्रुवेण अवद्यति, इन तीनों जगह अवद्यति 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 लिखा हुआ है, लेकिन किसको काटे ये विशेष नहीं कहा गया है, किसको अलग करे ये नहीं कहा गया है। तो सब जगह सबकी प्राप्ति हो रही है, जहां जहां अलग करना है वहां वहां ये सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो तीसवां सूत्र है अर्थाद व कल्पना एक देशत्वाद, अर्थ से, प्रयोजन से, सार्थकता से वहां पर संबंध करना चाहिए एक देशत्वाद, उसके एक एक भाग के होने से, यानी उससे वो ही चीज हो सकती है। सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य के द्रव्य का एक देश होने से, वो कोई भी द्रव्य है जिससे हम अलग कर रहे हैं उसमें अपनी एक विशेष सामर्थ्य है, उससे उन्हीं चीजों को अलग किया जाता है। तो अर्थाद्वा कल्पना, ये जो हम कल्पना करें किसको कहां लगाना है वो अर्थ की संगति से करना। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधि